साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन संघ और बीजेपी संगठन अभी से ही उसकी तैयारी में जुट गए हैं। आज से लखनऊ के संघ मुख्यालय में बीजेपी और आरएसएस की बैठक शुरुआत हुई। मंगलवार तक दोनों के दिग्गज अलग अलग मुद्दों पर मंथन करेंगे और तय करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ 2027 में हैट्रिक लगाएंगे। और लखनऊ ने संघ कार्यालय में बीजेपी और आरएसएस का मंथन जारी है। मंगलवार तक बीजेपी और आरएसएस के दिग्गज तमाम बड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस दौरान संघ बीजेपी को कई अहम मुद्दों पर सुझाव भी दे सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी संघ अपनी कुछ सुझाव जो है वो दे सकता है। और फिलहाल ये कह सकता है कि लगातार 3 दिन तक संघ और संगठन का मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। इनके पहले यहां 2026 में पंचायत चुनाव, विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होना है। मंगलवार तक संघ और बीजेपी के कर्ता धर्ता इस पर भी मंथन करेंगे। हाल ही में जोधपुर में हुई बैठक में ये तय हुआ था कि संघ और बीजेपी के बीच तालमेल आने वाले दिनों में आज मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संघ की पसंद योगी आदित्यनाथ है, यही कारण है संघ यहाँ विशेष जोर लगा रहा है। बैठक में संघ और संगठन के बीच तालमेल, संघ को बीजेपी अपने अभियानों के बारे में बताएगी। संघ एक देश एक चुनाव पर भी संगठन को सुझाव दे सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आरएसएस की पूरी कोशिश है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ कैसे हैट्रिक लगाएं। जिम में एक्सरसाइज करती मुस्लिम महिलाओं को लेकर अब मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे शरीयत और मजहब के खिलाफ है। महिलाओं के पर्दे में रहने की उन्होंने यहाँ पर नसीहत भी दे डाली। मौलाना ने साफ कह दिया कि महिलाओं और पुरुषों का साथ में जिम करना शरीयत और मजहब के खिलाफ है। कल देखा जा रहा है कि जिम में एक्सरसाइज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। मर्द और औरत हल्त मल्त होकर बिना किसी पर्दे के हुदूद में जिम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मजहबी तालीमात के सरासर खिलाफ है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या महिलाओं के स्वास्थ्य और आजादी का कोई मतलब नहीं? क्या ये पर्दे के बहाने आजादी पर पहरा है या फिर मजहब का मतलब आजादी छीनना है? महिला को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, पर्दे के बहाना आजादी पर पहरा, मजहब मतलब आजादी छीनना। इस बयान पर राजनीति गरमाना तय है, लेकिन मौलानाओं की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहती है, 21वीं सदी की महिलाओं को पीछे ढकेलना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है और इसी कड़ी में टीम को अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। और ये उन्हीं हथियारों की तस्वीर है जो क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। 1, 2, 5 नहीं बल्कि पूरी 10 पिस्टल, 118 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन बरामद की गई है। बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक कुख्यात हथियार सप्लायर है, जो कि कार में हथियार लेकर घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई सालों से दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई कर रहा था। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और अब बात राजधानी लखनऊ की, जहां पर आपको बता दें, किसी भी परेशानी में घिरे हो या फिर किसी भी चौराहे पर आपके साथ कोई आपराधिक घटना हो जाए तो परेशान होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लखनऊ के चौक चौराहों पर पैनिक बटन की शुरुआत कर दी गई है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने शहर के 10 चौराहों पर इन इमरजेंसी कॉल बॉक्स को एक्टिवेट करा दिया है। इसी के साथ साथ इन पैनिक बटन की मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाएगी, जिसको दबाते ही पुलिसकर्मी आपकी मदद करने पहुंचेंगे। इस स्मार्ट सिस्टम से अब लोगों को फोन मिलाने या पुलिस हेल्पलाइन नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कदम उठाया। विदेशों में चौराहों पर इस तरह के पैनिक बटन लगे होते हैं, लेकिन अब राजधानी लखनऊ में पैनिक बटन शुरू हो चुके हैं। ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स शहर के हजरतगंज चौराहा, 1090 चौक, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, आईटी चौराहा, कपूरथला चौराहा, कुंवर जगदीश चौराहा, दुबग्गा चौराहा, अहिमा मऊ चौराहा, 12 बिरवा चौराहा पर लगे हैं, जो 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। बटन दबते ही सूचना ऑनलाइन ITMS पहुंचेगी, जहां से PCR फिर चौराहे पर तैनात पुलिस या ट्रैफिक कर्मी तक मैसेज पहुंचाएगा, जो मदद के लिए आएगा। और देखिए, अगर आप भी मां वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते आज से प्रस्तावित माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड के फैसले से कटरा पहुंच चुके हजारों श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा है। भक्तों को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा है। श्राइन बोर्ड देखिए बराबर, फिर यहाँ
घर से चले हैं यात्रा करने के लिए, घर जाके भी क्या बताएंगे कि ऐसे ही वापस आ गए ट्रेन का सफर करके। अभी तो हम माँ के दहलीज के दर्शन करके चले जा रहे हैं। श्रद्धालु इसे माता की इच्छा मारकर दोबारा यात्रा शुरू होने की प्रार्थना कर रहे हैं। दर्शन दीद तेरे नू अखियां आसा दरियावन दे रखियां। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित कर दी थी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर हथौड़ा चल रहा है। छेनी हथौड़े से ताजमहल को ढाया जा रहा है। छेनी और हथौड़े की मदद से ताजमहल की दीवार को भी तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें देखने वाले हर किसी को हैरानी हो रही होगी कि आखिर ताजमहल को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये इमारत आपको बिल्कुल ताजमहल जैसी लग रही होगी, लेकिन ये आगरा नहीं, राजस्थान का अजमेर है और यहाँ का ये ताजमहल है अवैध निर्माण का हिस्सा। आना सागर झील के पास बने 7 वंडर्स अब बन गए हैं डिमोलिशन साइट। लगातार तीसरे दिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। दरअसल यहाँ एक ही कैंपस में दुनिया के 7 अजूबों के डमी बनाए गए थे। ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक सब मौजूद थे, लेकिन कागजी कार्रवाई में सब फर्जी निकला। इसलिए अब इन अजूबों को एक एक करके गिराया जा रहा है। यहाँ अब अजूबे नहीं बल्कि मलबे का ढेर ही दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन की दस्तक से पहले ही मिलावटखोर काफी एक्टिव हो गए हैं। लोगों की सेहत के खिलवाड़ कैसे करना है तो कोई भी आप मिलावटखोर से ही पूछ लीजिए। दिल्ली में पुलिस ने एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। त्योहारी सीजन से दिल्ली पुलिस ने बवाना इलाके में 7,600 लीटर नकली घी बरामद किया है। दिल्ली की मिठास में इसी मशीन के जरिए मिलावट घोलने को तैयारी थी। इसी मशीन से नकली घी के 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों डिब्बे मार्केट में भेजने के लिए पैक थे। छापे के दौरान टीम ने 7,600 लीटर अवतार देशी घी, 900 लीटर वनस्पति और मूंगफली तेल, पैकिंग सामग्री, मशीनें और मिलावट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद किए गए। पुलिस ने पूरी कार्रवाई को हेड कांस्टेबल जयदीप चौधरी की सूचना पर अंजाम दिया। हालांकि फैक्ट्री का मालिक अभी फरार है। पुलिस अब सप्लाई चेन का पता लगाने और फरार आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई। Zee News।